मालदीव के माले होटल में लगी भीषण आग, आसमान तक उठी आग की लपटें। आग लगने से 9 भारतीयों की मौत की खबर। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने हादसे पर जताया दुख। मालदीव अथॉरिटी के संपर्क में है भारतीय हाई कमीशन। डिंपल यादव लड़ेंगी मैनपुरी से उपचुनाव। मुलायम के निधन के चलते होगा उपचुनाव। अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत। जारी रहेगी अंतरिम जमानत। रेगुलर जमानत की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने किया फैसले को सुरक्षित। कल जमानत पर आ सकता है फैसला। आगे बढ़ते हैं। घाटी के कुपवाड़ा में आतंक का नेटवर्क का हुआ ध्वस्त। आपको बता दें कि 6 युवक आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकी गतिविधियों में ये फंड जुटाने का काम कर रहे थे। कोर्ट ने जैश के 3 आतंकियों को 6 दिन की हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को किया था गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन का उपयोग कर गिराई गई थी हथियारों की बड़ी खेप। उधर गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉग टेरर से अब छुटकारा कब मिलेगा, इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रखे हैं। यही कारण है कि जो रिहायशी इलाके के लोग हैं वो अब नाराज नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर कर आक्रोश जताते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर कचहरी में वकीलों ने की लेखपाल की पिटाई। आपको बता दें मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी वकील समेत 2 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रेप के आरोपी की धरपकड़ तेज हो रही है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मार दी है। घटना का सीसीटीवी वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवक का वीडियो वायरल हुआ। अवैध हथियार से फायरिंग करता हुआ नजर आया युवक। वीडियो में एक महिला भी उसके साथ फायरिंग करती हुई दिखाई दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के नवादा में मौत का तांडव देखने को मिला। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। 3 बच्चे समेत पति पत्नी की जान गई है। एक की हालत गंभीर है। उधर गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 182 में से 107 उम्मीदवारों की लिस्ट की नामों की घोषणा की है। घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। मांडवी सीट से अनिरुद्ध भाई को दिया गया है टिकट। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा चुनाव लड़ेंगी। गुजरात के मोरबी विधानसभा सीट से कांतिलाल गांधी, धाम से मालतीबेन और राजकोट पश्चिम से दर्शिता लड़ेंगी चुनाव। राघवजी पटेल को जामनगर से मिला टिकट। तो हिमाचल में बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी। शिमला ग्रामीण में अनुराग ठाकुर ने धुआंधार प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित किया। कहा पहले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। युवाओं का जोश मातृशक्ति का आशीर्वाद दिखता है। दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। कमल खिलकर ही रहेगा मेरे भाइयों का। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी आज प्रवचन दे रही है। इतने वर्षों में दिया क्या इस क्षेत्र को। आखिरकार 6 बार मुख्यमंत्री रहकर भी अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो आपने 5 वर्ष किया क्या। उधर हिमाचल चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर। कहा हिमाचल में फिर से खिलेगा कमल, फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा फिर सरकार बनाएंगे और कमल की फूल खिलाएंगे। और ये जो अच्छा काम प्रदेश में चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे। रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल का हुआ चौतरफा विकास। बीजेपी ने राज्य में किया ईमानदारी से काम। बीजेपी ने इंडस्ट्रियल पैकेज भी दिया। बीजेपी ने ही इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पे दिया अटल जी ने। और अब नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क दिया है, जिससे 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और लगभग 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने हिमाचल में विकास को बांध दिया है, बाधा पहुंचाई है। झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। देश तो जानता है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है
और फिर भ्रष्टाचार करके 5 साल लूट करती है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा टुकड़े गैंग के साथ राहुल की यात्रा, कांग्रेस का विकास में नहीं विश्वास। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और वो जो कभी देश का नामो निशान मिटाने की बात करते थे और नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हों 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो उस यात्रा का हिस्सा है। तो लोग भली भांति जानते कि यात्रा का महत्व क्या है या क्या कारण है। उधर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया, कहा हिमाचल में बदलने वाला का रिवाज, एक बार फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में चरम पर विकास की रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश में अब की बात हम रिवाज बदलेंगे। पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी के आरोप में हत्या, आरोपी प्रदीप सिंह को 20 सड़क पर मारी गई गोली, फायरिंग में एक गनमैन भी जख्मी। 1 जून 2014 को बरगाड़ी में बेअदबी का आरोप लगा था। तो पंजाब के बरगाड़ी हत्याकांड पर सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है, कहा पंजाब में किसी को भी शांति भंग करने की अनुमति नहीं है, शांति बनाए रखने के लिए नागरिक और पुलिस को सख्त निर्देश। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज का दीक्षांत समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बताया बहुत बड़ा खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा युद्ध से भारत भी प्रभावित, सोशल मीडिया ने फेक नैरेटिव भी बनाया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र, वचन पत्र में बीजेपी का वचन, जहां झुग्गी वहां मकान का दावा। शहजाद पूनावाला लगातार केजरीवाल पर हमलावर, ट्वीट कर रहा केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी के मसले को उजागर किया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा हर घर नल से जल मिले, ऐसी नहीं केजरीवाल की स्कीम, टैंकर माफिया से केजरीवाल सरकार की साठगांठ। जिनको टोटी से नल से पानी नहीं मिल रहा है, जहां पर सीवर व्यवस्था नहीं है, जहां गंदगी है, वहां उनको स्वच्छ पक्के मकान मिले, उनको टैंकर का इंतजार नहीं करना पड़े, टोटी से पानी आए, बिजली कनेक्टिविटी हो, बिजली हो। दिल्ली में बसों को लेकर केजरीवाल के किए वादे पर मनोज तिवारी का हमला, कहा दिल्ली को 11,000 बसें देने का किया था वादा, 7 साल हो गए, कहां गई बसें? 2015 में गारंटी दी थी कि हम दिल्ली में 5 साल के अंदर 11,000 बसें ला देंगे। आज 11,000 बसें तो छोड़िए, मुझे लगता है कि जो पहले से 3,500 थी वो भी अब शायद 2,500 ही हैं। G20 के लोगों में कमल पर सियासी तकरार, हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर पलटवार, का कांग्रेस के विरोध से कमल का फूल उगना नहीं बंद होगा। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के ओपिनियन पोल में गुजरात चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत था। ओपिनियन पोल में 127-140 सीटों के साथ बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। गुजरात चुनाव पर रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकते हैं 9 से 21 सीटें। उधर हिमाचल चुनाव को लेकर रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे में विधानसभा चुनाव में 24 से 32 सीटों के साथ बीजेपी मार सकती है बाजी। हिमाचल में रिपब्लिक भारत और पी मार्क द्वारा किए गए सर्वे में कांग्रेस को महज 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती है 1 से 5 सीट। उधर कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन लगातार जारी। तमिलनाडु के 45 जगहों पर छापामार कार्रवाई। 23 अक्टूबर को एक कार में सिलेंडर से हुआ था विस्फोट। एनआईए ने चेन्नई के 5 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुडुपेट्टई में एक घर में छापेमारी की गई। मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के शख्स को किया गया गिरफ्तार। वहीं बिहार के 3 जिलों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई। तिरहुत संभाग के एआईजी के 3 ठिकानों पर रेड। 9 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति रखने का दर्ज हुआ था केस।
एमपी के छिंदवाड़ा में ईसाई मिशनरी के दफ्तर और पदाधिकारियों के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड। आर्थिक अपराध की विवेचना के चलते ईओडब्ल्यू ने ये रेड की। आगे बढ़ते हैं। फिल्म द केरल स्टोरी पर घमासान तेज। एक हुए कांग्रेस और वामपंथी, टीजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली है। कहा टीजर झूठी सूचना का प्रसार कर रहा है। फिल्म केरल स्टोरी के विरोध पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जताई आपत्ति। कहा विरोधी नहीं चाहते कि फिल्म से सच सामने आए। ट्रेलर में किए गए दावों की जांच के लिए पुलिस ने दर्ज की है शिकायत। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने दिया हलफनामा। अफसरों के बहाने उप राज्यपाल पर किया हमला। कहा मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं अफसर। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का केस। जांच के लिए तेलंगाना डीजीपी ने बनाई एसआईटी। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की सुरक्षा के संबंधित याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। मई में सुप्रीम कोर्ट में विवादित क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश दिया था। 12 नवंबर को एससी के आदेश का कह जज जाएंगे। महाराष्ट्र के दौड़ सांप्रदायिक झड़प मामला। पुलिस ने 19 दिन बाद दर्ज की एफआईआर। 20 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच हुई थी हिंसक झड़प। एक आरोपी गिरफ्तार, कई अभी भी फरार। माटक सुकेश की एक और चिट्ठी आई सामने। सुकेश ने एलजी को पत्र लिखा। चिट्ठी में जेल बदलने की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे में मिले 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 7 जिलों ने शासन को सौंप दी है रिपोर्ट। 15 जिलों की रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन को सौंपी जाएगी।